अगर आप सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा सिर्फ बड़े इन्वेस्टर और ऑपरेटर बनाते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटे ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सवाल यह है कि क्या आप ऑपरेटर के चाल को या उनके जाल को समझते हैं। दोस्तों, आज ट्रेडिंग का तीसरा दिन है। मैं 1100 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हूँ जस्ट 2000 रुपए से। लेकिन यह सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, बल्कि सीख की भी बात है कि ऑपरेटर कैसे हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आप भी उनकी जाल में फंस जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखें और समझने की कोशिश करें कि ऑपरेटर छोटे छोटे ट्रेडर्स को कैसे बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाते हैं। दोस्तों, यह लाइव वीडियो है और इस वीडियो के अंत में मैं अपने 8 साल की एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा फोर्थ डे है और फोर्थ डे के अंदर आप देखोगे तो हमारी अमाउंट जो है 3800 हो गई। 2000 से हम ट्रेड चालू किए थे, 3800 के आसपास हो चुका है और हमने एक ट्रेड लिया था जस्ट इसमें 400 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है अभी। और अभी देखेंगे कि फिलहाल ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है। सभी लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि भैया पहले कैंडल यहाँ पे अप साइड गई, सब लोगों ने सी ले लिया होगा, बट यही से मार्केट रिवर्सल कर दे दी एक, और जो भी सी लिया होगा उसको लॉस हुआ होगा। बट अभी का सिचुएशन क्या है, हम प्लानिंग कैसे करेंगे मार्केट के ट्रेड के बारे में, वो हम देखेंगे। देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्लियरली पता चल रहा होगा और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंशियल एरिया है और इसके नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि आज की जो लो है, आज का लो और कल की क्लोजिंग है ना, कल की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लोजिंग, ठीक है, कल की क्लोजिंग और आज की हाई को अगर ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज देखेंगे कि क्या सिस्टम है। देखिए, ये अपसाइड जाएगा, अगर यहाँ पे बीच में कहीं से रुक करके डाउन साइड आता है तो हम पी का ले लेंगे। टारगेट हमारा आज का डाउन का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा मैंने बता दिया है कि इसको ब्रेकआउट के बाद एक सेफ ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बीच में ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे करोगे, कैसे ट्रेड होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट माइंड। तो चौथे दिन में कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे यहाँ पे मैनिपुलेटिंग करते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं छोटे छोटे ट्रेडर्स को, है ना, और प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मैंने आपको लॉस और लॉस से डायरेक्टली इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके भी दिखाया था कि भाई देखो कैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, फिर मार्केट कैसे बढ़ता है। तो प्रीवियस डे के वीडियो को आप मिस मत करना भाई, देखोगे बहुत कुछ सीखोगे इसके अंदर, ठीक है। अभी सीन क्या है, सीन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आप लोग को लगेगा कि मार्केट देखो अप साइड जा रही है, भाई चलो सी में एंट्री मार लेते हैं। बट यही सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे कर बैठोगे। हमारा जो प्रीमियम है 22,000 का है और 22,490 22,500 चल रहा है, तो ज्यादा है। आज एक्सपायरी है तो 22,450 पीई के लेके देखते हैं कि इसका प्रीमियम कितने का आता है। 27 का बाय हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, बराबर। तो देखते हैं कि क्या सीन होता है, हमें सी में ट्रेड मिलता है कि पी में ट्रेड मिलता है, कहाँ पे क्या ट्रेड मिलता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक साइडवे जोन है। आप सी के बारे में मत सोचना, यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड फिर से दे सकती है मूवमेंट, और हमारा जो टारगेट रहेगा यहाँ तक के लिए रहेगा। देखते हैं कि हम सी में एंट्री लेते हैं कि पीई में एंट्री लेते हैं। एक्सपीरियंस बोलता है भाई यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम अमाउंट से ही आप ट्रेड करो। देखो यहाँ से मार्केट पे एक डाउन साइड जा सकती है, ठीक है। डाउन साइड आने का एक सिग्नल है, एक इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मिनट अभी भी टाइम है, 4 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट किस जगह का मूवमेंट कर सकती है, डाउन साइड या अप साइड। मुझे अभी भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकती है। चलिए मैं यहाँ से पूरा जो स्टॉक्स है इसके स्टॉक को देख लेते हैं। तो देखोगे तो मोस्ट ऑफली जो शेयर है सारे इसके डाउन साइड है। यहाँ पर आप देखोगे तो सब ग्रीन बने, सब के सब ग्रीन बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स 50% डाउन है, 50% ग्रीन है। सेंसेक्स के देखोगे तो भाई इसमें भी ठीक है, 70% ग्रीन है और 30% 40% यहाँ पे रेड बना हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या सिग्नल हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सी में एंट्री लेंगे। इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो हम सी में एक एंट्री ले लिए हैं, ठीक है। देखते हैं क्या सीन होता है। कम से कम ये यहाँ तक तो इसको आना चाहिए अभी, बराबर। और स्टॉप लॉस 100 रुपए से ज्यादा, देखिए 200 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, 400 का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, 500 का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। एग्जिट हो गए हम लोग, ठीक है, एग्जिट हो गए क्योंकि यहाँ से रिवर्सल दे सकता है आपको अपसाइड का। तो दूसरा ट्रेड, ये दूसरे ट्रेड में देखोगे तो 296 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। हमने जो बाय किया था हम बाय करके एग्जिट भी हो गए,
ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट का ही हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, कितने में हम एग्जिट हुए थे, 39 में हम एग्जिट हो गए थे, तो 37 चल रहा है, मीन्स कि ठीक ठाक हम एग्जिट हो गए थे अच्छे टाइम पे। तो ऐसा सीन होता है, देखिए यहाँ से इसको यहाँ तक जाने वाला था, हमने कैसे ब्रूम करके प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो हमने 2 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड में आप देखोगे तो हमें कैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सडनली आपके सामने की बात है कैसे प्रॉफिट बुक हुआ। तो लाइव ट्रेडिंग में कम पैसे से प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम बुक कर सकते हैं भाई। देखो इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 2000 से कैसे हमने 3900 तक हम आए थे, कैसे हमने प्रॉफिट बुक किया, और फिलहाल ये 700 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो आज हमारा चौथा दिन है। ठीक है, 1 2 3 चौथा दिन है। तो चौथे दिन में हमने आपको बता दिया कि कैसे प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो सकती है। ठीक है, चौथा दिन है कि कौन सा डे है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई कि कौन सा डे चल रहा है अभी। हाँ, आज 4th डे है। ठीक है, देखिए जो हमारे एग्जिट होने के बाद आप देखोगे प्रीमियम यहाँ पे 27 में आ चुका है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि कैसे हमें बचना है यहाँ पे, स्कैल्पिंग कैसे करनी है। ठीक है, फिलहाल इस जोन में तो हमें ट्रेड लेने जैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत ट्रेड लेने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्कैल्पिंग करके 700 का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन होता है फिलहाल आज। अभी फिलहाल कोई ट्रेड लेने जैसा नहीं है। आप सोचोगे कि यहाँ पे फिर से पी ले लूं, तो नहीं, कोई भी ट्रेड लेने जैसा नहीं है। यहाँ पे सारे सेक्टर्स आप देखोगे तो ठीक है, ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, कोई भी इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो अभी फिलहाल 15 मिनट की क्लोजिंग, यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, तो ये जो ट्रेड है यहाँ पर इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं लोगों को यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे लोगों को चार्ट सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि लोगों को क्लियरली पता चले कि भाई क्या सीन है आज, है ना, कैसे लेना है। देखिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आने का चांस यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डाउन साइड आने का चांस हो सकता है बराबर। अब यहाँ से दे दिया है मार्केट, बट इसको ब्रेकआउट करता है तो ही हम लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम ट्रेप हो जाएंगे। ठीक है, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो डाउन साइड ही जा रहा है, डाउन साइड ही जा रहा है। तो हमने ले लिया है यहाँ पर एक ट्रेड, बट इसके ब्रेकआउट करता है तो ये सेफ रहता है, यहाँ से एक रिवर्सल भी दे सकता है ना। तो कोई बात नहीं, हमने ट्रेड ले लिया है, देखते हैं क्या सीन होता है। 700 का प्रॉफिट था हमारा टोटल यहाँ पे, है ना। अभी देखते हैं क्या सीन होता है, स्कैल्पिंग ही जस्ट करेंगे यहाँ पे हम, स्कैल्पिंग ही हम करने वाले हैं। देखते हैं क्या सीन होता है यहाँ पे। तो भाई टोटल 700 का प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट आप देखोगे तो 300 400 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ इसको ब्रेकआउट करना सेफ था, इसको अगर ब्रेकआउट करता तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे देता, बट ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा, डोंट माइंड, है ना। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और फिर ये ब्रेकआउट करेगा, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक रिवर्सल, थोड़ा सा अप साइड का रिवर्सल देने का चांस है इसका, अप साइड का, बट अप साइड का दिया नहीं है, तो डाउन साइड का डायरेक्टली आ चुका है। मार्केट में अभी क्या है ना, कुछ देखने जाओ तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो इसमें ट्रेप हो सकते हो। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा रिवर्सल देना चाहिए, फिर डाउन साइड आने का चांस होता है अगर एक्चुअल में देखने जाओ तो। बट यहाँ पे ट्रेपिंग चल रही है फिलहाल, मैन्युपुलेटिंग चल रही है, तो आपको बच के स्कैल्पिंग करना है। यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बुक करने हैं बराबर। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने सेकंड ट्रेड लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी ब्रेकआउट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो डायरेक्टली यहाँ तक जाने का इसका चांस है। ठीक है, बट भी देखते हैं क्या सीन होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, यहाँ पे थोड़ा सा एक रिवर्सल देगा, यहाँ तक रिवर्सल दे सकता है। तो अगर मैं लॉस देख के अगर एग्जिट हो जाऊंगा ना, तो कॉल पुट में करते ही रहूंगा। ठीक है, तो वो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम मार्केट एक मूवमेंट देना चाहिए, यहाँ तक का एक रिवर्सल देना चाहिए इसको, अगर डाउन साइड जाना है तो। ठीक है, डाउन साइड जाना है तो एक रिवर्सल यहाँ तक का देना चाहिए, फिर डाउन साइड आ सकता है यहाँ पे। तो वो चीज हमें वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमने लॉस में गए थे, 300 के आसपास लॉस गए थे, और अभी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, 300 के रुपीज के प्रॉफिट में आ चुके हैं। और मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से गिरेगा, ड्रम करके डायरेक्टली डाउन साइड जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो इसमें 600 इसका अगर मैं प्रीमियम करूँ तो प्रीमियम में आप देखने जाओ तो कम से कम 48 49 के आसपास इसको जाना चाहिए। ठीक है,
देखते हैं क्या सीन होता है। देखो 153 हम प्रॉफिट में आ चुके हैं 300 लॉस से, ठीक है। ये डायरेक्टली सडनली इसको ब्रेकआउट करेगा। चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म हमने लिए हैं, तो इसका मैं टारगेट अब बना देता हूँ। टारगेट हमारा कम से कम यहाँ तक का होना चाहिए, यहाँ तक का तो कम से कम मिनिमम टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए, ठीक है। इसको मिनिमम टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। देखते हैं क्या सीन होता है, टारगेट हमारा डन होता है कि नहीं होता है। बराबर डायरेक्टली एक कैंडल बनेगा और डायरेक्टली ये जाएगा डायरेक्टली, और एक कैंडल बनेगा तो ऊपर भी चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैन्युपुलेटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट को ट्रैप किया जा रहा है, तो वो चीज का आप ध्यान रखना। और भाई आप देखोगे तो यहाँ पर डाउन साइड गया है, और हमारा टारगेट भी यहाँ पे मोस्ट ऑफ डन हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ से रिवर्सल देगा, डाउन साइड आएगा, और टारगेट तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है, बट यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा था ये टारगेट हमारा डन हो चुका है, ठीक है। और मार्केट किस प्रकार से मैन्युपुलेटिंग कर रही है आप देख सकते हो। यहाँ से पहले ऊपर साइड गई, ऊपर से डायरेक्ट डाउन साइड आई, ठीक है। हमने 2 ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड अब देखोगे तो ठीक है 600-700 के आसपास का प्रॉफिट आज भी हमें हुआ है। देखो इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर रही है। अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम फिर से एक ट्रेड के बारे में सोचेंगे अभी, ठीक है। अदरवाइज अब कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसको ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा वो बहुत ही एक्चुअली में यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। बट मैन्युपुलेटिंग कर रहा है भाई मार्केट में। ट्रेड करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ट्रेड को इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आज 4 डे था, 4 डे के अंदर भी हमने प्रॉफिट बुक किया, यानी कि कंटिन्यू 1 डे 2 डे 3 डे पार्ट 4 में भी हमने प्रॉफिट यहाँ पर इजी तरीके से बुक कर लिया है। अब तो जस्ट एक वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि कम पैसे से ट्रेड कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा ना कि ऑपरेटर कैसे बेवकूफ बनाते हैं। ऑपरेटर स्टॉक की प्राइस को जानबूझकर ऊपर या नीचे ले जाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स उनमें फंस जाएं। जैसे ही छोटे ट्रेडर्स पोजीशन लेते हैं, मार्केट उल्टा चलने लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइव ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया। अगर कोई प्रीमियम 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो वह अचानक से 105 पर चला जाता है, तो नए ट्रेडर सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन असल में यह एक फेक ब्रेकआउट है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि आप बिना कंफर्मेशन के किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में एंट्री ना ले। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को ध्यान में रखें। ऑपरेटर कुछ स्टॉक को अचानक ऊपर चढ़ाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीदी कर लें। फिर जब भी छोटे ट्रेडर्स इसमें घुस जाते हैं, ऑपरेटर बड़ी मात्रा में इसको बेचकर प्राइस को गिरा देते हैं। जैसे कि कई पेनी स्टॉक या छोटे शेयर अचानक 20% या 30% ऊपर जाते हैं, और जैसे ही आप उसके अंदर एंट्री लेते हो मार्केट क्रेश हो जाता है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि किसी भी स्टॉक में या कभी भी आप ट्रेड करें तो मार्केट की पूरी एनालिसिस आप अच्छी तरीके से करें और उसको पूरा एनालिसिस करें, तब जाकर उसको इन्वेस्ट करें। बिना एनालिसिस के कोई भी इन्वेस्ट ना करें। वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज को जरूर चेक करें। दोस्तों ऑपरेटर जानते हैं कि छोटे ट्रेडर्स कहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। वे मार्केट को उस लेवल तक ले जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिक कराते हैं, और फिर वही स्टॉक वही प्रीमियम वापस ऊपर चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको लाइव वीडियो की एग्जांपल में मैंने बताया। जैसे कि आपने किसी भी प्रीमियम को 100 रुपए पर या 150 रुपए पर बाय किया और स्टॉप लॉस उसका 140 पर लग रहा है, और इसे 147.90 पर लेकर जाते हैं, और फिर जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उसको ऊपर लेके चले जाए। दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्मार्ट एडजस्ट करें, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं लगाएं। दोस्तों छोटी पूंजी से शुरुआत करें, पहले सीखें फिर बड़े ट्रेड लें। फोमो में न आए। अगर कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है या कोई प्रीमियम तेजी से भाग रहा है तो बिना सोचे समझे एंट्री बिल्कुल भी ना लें। टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, सिर्फ किसी की टिप्स या न्यूज पर ट्रेड बिल्कुल भी ना लें। बड़े ट्रेडर्स को ट्रेड करें, ऑपरेटर क्या कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाएं। दोस्तों शेयर मार्केट एक जंगल की तरह है जहां आपको ऑपरेटर के शिकार से बचना होगा, तो ही आप खुद को स्मार्ट बना सकते हो या खुद को स्मार्ट ट्रेडर बना सकते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों सीखिए, सतर्क रहिए और सोच समझकर ट्रेड कीजिए। छोटे छोटे सही कदम भी आपका बड़ा मुनाफा दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट एक जो सेशन चल रहा है कि कम पैसे से ट्रेड कैसे करें, और लाइव एग्जांपल आपके लिए है। अगर आपको यह सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप भी मुझे बताएं कि क्या आप भी कभी ऑपरेटर की जाल में फंसे हो और आपका अनुभव कैसा रहा है।